अच्छा, एक बात सोचिए, अगर आपको अपनी जिंदगी का एक जीपीएस मिल जाए। जीपीएस? हाँ, एक ऐसा सिस्टम जो हर मोड़ पर, हर फैसले से पहले आपको बता दे कि सही रास्ता आगे है या यहाँ से यू टर्न ले लो। कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई पछतावा नहीं, बस पूरी तरह साफ कि कहाँ जाना है और क्यों। सुनने में किसी फिल्म जैसा लगता है ना? बिल्कुल। पर आज हम जिस सोर्स की बात कर रहे हैं वो इसी आइडिया पर आधारित है। स्टीवन सिसारी की किताब क्लैरिटी से जुड़े इस सोर्स का कहना है कि ये जीपीएस हमारे अंदर ही है, बस हमें उसे ऑन करना सीखना है। अच्छा। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि लेखक स्टीवन सिसारी ने ये बातें किसी मोटिवेशनल सेमिनार से नहीं सीखी। उन्होंने ये तब सीखी जब उनका बनाया हुआ बिजनेस और उनका आत्मविश्वास दोनों जमीन पर आ गए थे। ये किताब उनके उसी तजुर्बे से निकली है। तो आज हम इसी की गहराई में उतरेंगे। ये क्लैरिटी, या जिसे हम साफ सोच कह सकते हैं, आखिर है क्या भला? क्या ये कोई सुपर पावर है जो कुछ ही लोगों के पास होती है, या इसे कोई भी सीख सकता है? हमारा मकसद है सोर्स के जरिए ये समझना कि इस साफ सोच को कैसे पाया जाए, कैसे बनाए रखा जाए, और ये हमारी जिंदगी में, हमारे रिश्तों में, हमारे काम में क्या फर्क ला सकती है। और शुरुआत होती है कुछ बहुत ही बुनियादी लेकिन मुश्किल सवालों से। सोर्स कहता है कि क्लैरिटी का मतलब बस ये जानना नहीं है कि आपको नई गाड़ी चाहिए या प्रमोशन। तो फिर क्या है? इसका मतलब है ये जानना कि आप असल में हैं कौन। और यहीं पर सोर्स हमें 5 सवाल देता है, और सच कहूं तो ये सवाल सीधे साधे नहीं है। पहला, मैं कौन हूँ? ज्यादातर लोग तो शायद यहीं अटक जाएंगे। हाँ। दूसरा, मुझे क्या करना पसंद है, मतलब सच में क्या पसंद है, ये नहीं कि दुनिया क्या करवाना चाहती है। तीसरा, मेरी सबसे बड़ी ताकत क्या है। चौथा, मुझे जिंदगी से क्या चाहिए। और आखिर में, मैं इस दुनिया में क्या योगदान देना चाहती हूँ। ये सवाल डराने वाले लग सकते हैं, और ये ठीक भी है, क्योंकि ये वो सवाल हैं जिनसे हम पूरी जिंदगी भागते हैं। सही बात है। हम दूसरों से पूछते रहते हैं, बताओ मुझे क्या करना चाहिए, जबकि जवाब हमारे अंदर ही कहीं दबा होता है। सोर्स कहता है कि इन सवालों पर सोचना भले ही हफ्तों या महीनों लगें, दिमाग पर जमी धूल साफ करने जैसा है। और जब वो धूल हटती है तो जो रोशनी दिखती है वही क्लैरिटी है। ठीक है, मान लीजिए कि इन सवालों पर सोचने से थोड़ी बहुत दिशा मिल भी गई, पर रोजमर्रा की जिंदगी तो बहुत उलझी हुई है। ऑफिस का काम, घर की जिम्मेदारियां, इतने शोर में उस दिशा को बनाए कैसे रखें? हाँ, और यहीं पर सोर्स एक बहुत ही प्रैक्टिकल टूल देता है जिसे वो क्लैरिटी फिल्टर कहता है। क्लैरिटी फिल्टर? हाँ, ये एक तरह का मेंटल चेक पॉइंट है। कोई भी नया काम हाथ में लेने से पहले, किसी को हाँ कहने से पहले खुद से 3 सवाल पूछने हैं। ओके। पहला, क्या ये काम मुझे मेरे मकसद के करीब ला रहा है? दूसरा, क्या ये मेरी प्राथमिकताओं में से एक है? और तीसरा, क्या ये मुझे अंदर से खुशी या सुकून दे रहा है? सुनने में ये 3 सवाल बहुत सीधे लगते हैं, पर असल जिंदगी में इन्हें लागू करना, ये तो बहुत बड़ा बदलाव है। बिल्कुल। सोचिए, ऑफिस में कोई ऐसा काम आता है जो आपके बॉस को तो खुश कर देगा, लेकिन आपके असल मकसद से उसका कोई लेना देना नहीं है। उस ना को कहने की हिम्मत कहाँ से आएगी? और यही इस फिल्टर की ताकत है। ये आपको ना कहने की वजह देता है। शुरुआत में मुश्किल लगेगा, शायद लोग नाराज भी हों, लेकिन सोर्स के मुताबिक जब आप अपने समय और अपनी ऊर्जा की इज्जत करना शुरू करते हैं तो दूसरे भी करने लगते हैं। ये सिर्फ समय नहीं बचाता, ये आपको अंदर से खोखला होने से बचाता है। वाह, मतलब क्लैरिटी सिर्फ बड़ा सोचने के बारे में नहीं है, बल्कि छोटे छोटे फैसलों में भी है। बिल्कुल। और इसी से जुड़ा एक और आइडिया सोर्स में है, जिंदगी में संतुलन का। लेखक कहते हैं कि जीवन के 4 हिस्से हैं। शरीर यानी हमारी सेहत, मन हमारी सोच भावनाएं, हमारे रिश्ते, और आत्मा हमारा अंदरूनी सुकून। हाँ, और उनका तर्क यह है कि हम अक्सर इनमें से किसी एक के पीछे भागते हैं। कोई सिर्फ पैसा कमाने यानी मन की जरूरतों पर फोकस करता है और अपनी सेहत और रिश्तों को नजरअंदाज कर देता है। तो नतीजा क्या होता है? नतीजा, गाड़ी का एक पहिया बहुत बड़ा हो जाता है और बाकी 3 छोटे रह जाते हैं। ऐसी गाड़ी ज्यादा दूर नहीं जा सकती। संतुलन का मतलब है इन चारों पहियों को बराबर हवा देना। बिल्कुल, जैसे गाड़ी के 4 पहिए होते हैं, एक भी कमजोर हुआ तो सफर मुश्किल हो जाता है। और ये पहिए सिर्फ हमारे अंदर नहीं है, ये हमारी जिंदगी के अलग अलग हिस्सों में भी हैं। जैसे कि हमारे रिश्ते, हमारा काम। हाँ, सही पकड़ा। सोर्स भी यही कहता है कि क्लैरिटी सिर्फ खुद के अंदर की चीज नहीं है, इसे रिश्तों में भी लाना पड़ता है, जो शायद सबसे मुश्किल काम है, क्योंकि वहाँ सिर्फ आप नहीं, एक और इंसान भी शामिल होता है। तो रिश्तों में क्लैरिटी का क्या मतलब है? सोर्स इस बारे में क्या कहता है? सोर्स इसके 2 पहलू बताता है। पहला है साफ संवाद।
हम अक्सर सोचते हैं कि रिश्ते इसलिए बिगड़ते हैं क्योंकि सामने वाला हमें समझ नहीं रहा। हाँ। लेकिन लेखक कहते हैं कि पहले खुद से पूछो, क्या मैं खुद को समझ रही हूँ? ज्यादातर झगड़ों की जड़ ये होती है कि हम खुद ही नहीं जानते कि हमें असल में चाहिए क्या। हम बस उम्मीद करते हैं कि सामने वाला हमारा दिमाग पढ़ ले। ये तो बहुत गहरी बात है। मतलब किसी से बात करने से पहले हमें खुद से बात करनी होगी, पूछना होगा कि इस बातचीत से मुझे क्या चाहिए। हाँ, और क्या मैं अपनी बात बिना इल्जाम लगाए सिर्फ अपनी जरूरत बताकर कह सकता हूँ? ये तो पूरा नजरिया ही बदल देता है। बिल्कुल। और दूसरा पहलू है सच्चा सम्मान। इसका मतलब सामने वाले की हर बात से सहमत होना नहीं है। इसका मतलब है उसे बदलने की कोशिश बंद कर देना, उसे वैसे ही स्वीकार करना जैसा वो है। हाँ, ये मानना कि वो इंसान अपनी जिंदगी के तजुर्बों से बना है, ठीक वैसे ही जैसे आप बने हैं। आप उसकी कहानी नहीं बदल सकते। आप सिर्फ ये तय कर सकते हैं कि आपकी कहानी उसके साथ कैसे चलेगी। और काम का क्या? करियर में क्लैरिटी कैसे लाएं, जहां ज्यादातर लोग तो बस सैलरी के लिए या किसी डर से टिके रहते हैं? ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है जिसे सोच छूता है। लेखक का कहना है कि ज्यादातर लोग अपने करियर में क्या और कैसे पर तो ध्यान देते हैं, लेकिन क्यों को पूरी तरह भूल जाते हैं। और जब क्यों गायब हो जाता है तो काम बोझ लगने लगता है ना? चाहे सैलरी कितनी भी अच्छी क्यों ना हो। बिल्कुल। तो इसका हल क्या है? क्या सबको अपनी नौकरी छोड़कर पैशन के पीछे भागना चाहिए? ये तो सबके लिए मुमकिन नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। सोर्स ये नहीं कहता। वो 3 चीजों का एक संगम बनाने की बात करता है। पहली चीज, वो काम चुने जो आपके स्वभाव से मेल खाता हो। जैसे अगर आप अंतर्मुखी हैं तो सेल्स की जॉब शायद आपको हर दिन निचोड़ देगी। दूसरी, उसमें आपका थोड़ा जुनून या दिलचस्पी हो। और तीसरी, जो सबसे जरूरी है, वो काम दुनिया की किसी जरूरत को पूरा करता हो, किसी की समस्या को हल करता हो। जब ये तीनों चीजें मिलती हैं, तब काम सिर्फ गुजारे का जरिया नहीं रहता, वो आपकी पहचान का हिस्सा बन जाता है। आपको लगता है कि आप सिर्फ काम नहीं कर रहे बल्कि कोई फर्क ला रहे हैं। ठीक यही। और जब काम में मतलब मिलने लगता है तो आप उस चौथे पहिए यानी आत्मा की क्लैरिटी के करीब पहुंचने लगते हैं। अच्छा। सोर्स इस पर बहुत जोर देता है। इसका मतलब है हर दिन इस भागती दौड़ती दुनिया से कुछ पल निकालकर खुद के साथ बैठना, बिना फोन के, बिना टीवी के। चाहे आप उसे ध्यान कहें या प्रार्थना या बस चुपचाप बैठना। लेकिन उस खामोशी में तो और ज्यादा शोर होता है दिमाग में। अधूरे काम, चिंताएं सब एक साथ हमला कर देती हैं। शुरुआत में ऐसा ही होता है, लेकिन लेखक कहते हैं कि अगर आप रोज बैठते रहें तो धीरे धीरे वो शोर शांत होने लगता है और उस शांति में आपको वो जवाब सुनाई देते हैं जो बाहर की दुनिया कभी नहीं दे सकती। यहीं से आपको पता चलता है कि आपके लिए सच में क्या जरूरी है और क्या सिर्फ दुनिया का दिखाया हुआ छलावा है। तो ये सब सुनने के बाद एक बात तो साफ है, क्लैरिटी कोई मंजिल नहीं है जिसे एक बार पा लिया और काम खत्म। नहीं, ये तो एक आदत है, एक रोज की प्रैक्टिस। बिल्कुल सही। जैसे रोज नहाकर शरीर साफ करते हैं, वैसे ही रोज कुछ अभ्यास करके मन को भी साफ रखना पड़ता है। नहीं तो जिंदगी की धूल जमती जाती है और सब कुछ धुंधला हो जाता है। तो सोर्स में ऐसे कौन से अभ्यास बताए गए हैं जो इस मेंटल हाइजीन को बनाए रखने में मदद करे? 3 बहुत ही आसान पर असरदार अभ्यास हैं। पहला है सुबह का अभ्यास। उठते ही बिस्तर से निकलने से पहले खुद से 3 सवाल पूछना। ओके, क्या है वो सवाल? आज मैं किस एक चीज के लिए शुक्रगुजार हूँ? यह आपको शिकायत करने के बजाय अच्छाई देखने में मदद करता है। आज मैं क्या बेहतर करना चाहता हूँ? यह आपको कल से बेहतर बनने की प्रेरणा देता है। और आज मेरा सबसे जरूरी काम कौन सा है? ये आपको दिन भर भटकने से बचाता है। बिल्कुल, ये दिन को एक सही शुरुआत देने जैसा है। और बाकी 2 अभ्यास क्या है? दूसरा है रात का अभ्यास। सोने से ठीक पहले सिर्फ 5 मिनट के लिए दिन को रिवाइंड करना। क्या अच्छा हुआ? कहां पर मैंने गलती की? क्या कुछ ऐसा था जो मैं टाल सकती थी? ये किसी को जज करने के लिए नहीं, बल्कि खुद से सीखने के लिए है। और तीसरा है साप्ताहिक अभ्यास। हफ्ते में एक बार, चाहे रविवार को, 15-20 मिनट के लिए अकेले बैठकर खुद से पूछना, क्या मेरा हफ्ता मेरे बड़े लक्ष्यों की दिशा में गया या मैं बस छोटी मोटी चीजों में उलझा रहा? ये तो एक तरह का सेल्फ करेक्शन सिस्टम है। ये पक्का करता है कि आप ऑटो पायलट पर जिंदगी न जिएं, बल्कि होश में रहकर अपना जहाज खुद चलाएं। बिल्कुल। और इस होश की सबसे ज्यादा जरूरत तब पड़ती है जब समुद्र में तूफान आता है। सही बात है। जब सब कुछ ठीक चल रहा हो तब तो कोई भी जहाज चला सकता है। असली परीक्षा तो मुश्किल वक्त में होती है। और सोर्स में लेखक स्टीवन सेसारी के अपने अनुभव का भी जिक्र है, जब उनका बिजनेस डूब गया था और वो पूरी तरह टूट चुके थे।
उस वक्त क्लैरिटी ने उनकी मदद कैसे की? उस वक्त 3 दुश्मन उन पर हावी थे जो हर मुश्किल में हम पर हावी होते हैं। डर, कंफ्यूजन और जल्दबाजी। डर, कंफ्यूजन और जल्दबाजी। हाँ, डर भविष्य का, कंफ्यूजन की अब क्या करूं, और जल्दबाजी की किसी तरह इस मुसीबत से बाहर निकलूं। सोर्स कहता है कि इन तीनों का एक ही इलाज है, साफ सोच। और इसके लिए सोर्स में एक स्टॉप मॉडल दिया गया है। ये बड़ा दिलचस्प लगता है, STOP। इसका क्या मतलब है? ये एक इमरजेंसी ब्रेक जैसा है। जब लगे कि हालात हाथ से निकल रहे हैं तो इस मॉडल को याद करना है। S का मतलब है स्टैंड स्टिल, यानी रुको। रुको। हाँ, भागो मत, बस एक जगह खड़े हो जाओ या बैठ जाओ और कुछ गहरी सांसें लो। जब हम घबराते हैं तो हमारा दिमाग काम करना बंद कर देता है। रुकने से उसे सोचने का मौका मिलता है। तो जब सब कुछ बिखर रहा हो तो पहला कदम है कुछ न करना, बस रुक जाना। ये तो हमारी आदत के बिल्कुल खिलाफ है। हाँ, और इसीलिए ये इतना असरदार है। ये पैनिक के चक्र को तोड़ता है। फिर आता है T, यानी थिंक क्लियरली, साफ साफ सोचो। भावनाओं में बहकर नहीं, तथ्यों के आधार पर। असल में हुआ क्या है, सबसे बुरा क्या हो सकता है, क्या ये मेरे काबू में है? इन सवालों से समस्या का असली आकार दिखने लगता है, जो अक्सर हमारे डर से बहुत छोटा होता है। और O का मतलब है ऑब्जर्व, यानी देखो, अपने अंदर और बाहर। देखो कि ये डर कहाँ से आ रहा है। क्या ये सच में खतरा है या सिर्फ मेरे मन की कहानी है? कई बार हम जिस चीज से डरते हैं वो होती ही नहीं, बस हमारे डर ने उसे बना दिया होता है। बिल्कुल। और आखिर में आता है P, यानी प्रोसीड। अब जब आप शांत हो चुके हैं, सोच चुके हैं और देख चुके हैं, तब आगे बढ़ो। लेकिन घबराहट में नहीं, बल्कि छोटे सोचे समझे कदमों के साथ। एक बार में एक कदम। हाँ, ये मॉडल आपको मुसीबत से बचाता नहीं है, लेकिन ये आपको मुसीबत में खुद को बचाने की ताकत देता है। और ये सीधे तौर पर उस विचार से जुड़ता है जिसे सोर्स प्रतिक्रिया की शक्ति कहता है, कि हालात हमारे बस में नहीं होते, पर उन पर प्रतिक्रिया कैसे देनी है ये हमेशा हमारे हाथ में होता है। हाँ, क्लैरिटी हमें वो कुछ सेकंड का पॉज देती है जिसमें हम रिएक्ट करने के बजाय रिस्पॉन्ड करना चुन सकते हैं। तो आप हालात के गुलाम नहीं रहते, आप उसके मालिक बन जाते हैं। क्लैरिटी वो टॉर्च है जो आपको चमकदार दिखने वाले दरवाजे के पीछे की खाई और साधारण दिखने वाले दरवाजे का रास्ता दोनों दिखा देती है। तो अब तक हमने समझा कि क्लैरिटी क्या है, इसे कैसे पाया जाए और मुश्किलों में ये कैसे काम आती है। लेकिन क्या इसका कोई और बड़ा मकसद भी है? क्या ये सिर्फ अपनी जिंदगी सुधारने के बारे में है? यहीं पर बातचीत अपने सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंचती है। सोर्स कहता है कि क्लैरिटी का अंतिम रूप सिर्फ खुद के लिए रोशनी बनना नहीं है, बल्कि दूसरों के लिए एक लाइट हाउस बन जाना है। दूसरों के लिए लाइट हाउस? हाँ, लेखक इसे इम्पैक्ट थिंकिंग कहते हैं, यानी ऐसी सोच कि मेरे जीने के तरीके से, मेरे काम से, मेरे फैसलों से दूसरों की जिंदगी पर क्या असर पड़ रहा है। और यहीं पे क्लैरिटी और लीडरशिप का गहरा रिश्ता सामने आता है। और लीडरशिप का मतलब सिर्फ किसी कंपनी का CEO होना नहीं है। सही कहा। आप एक परिवार में लीडर हो सकते हैं, दोस्तों के बीच लीडर हो सकते हैं। एक सच्चा लीडर वो है जो पहले खुद के अंदर स्पष्ट हो और फिर अपनी उस स्पष्टता से दूसरों को रास्ता दिखा सके। बिल्कुल। सोर्स के मुताबिक एक अच्छे लीडर को हमेशा खुद से 3 सवाल पूछने चाहिए। मैं खुद कितना साफ हूँ? क्या मेरे शब्द और मेरे काम एक जैसे हैं? और मैं दूसरों के लिए क्या मिसाल बन रहा हूँ? और जब कोई इस तरह से जिंदगी जीता है तो वो अपनी एक विरासत, एक लेगेसी छोड़ जाता है, जो पैसों या प्रॉपर्टी में नहीं बल्कि लोगों के दिलों और उनकी जिंदगी में रहती है। और इसकी बुनियाद में एक बहुत जरूरी चीज है, जिम्मेदारी। सोर्स कहता है कि जब आप पूरी तरह स्पष्ट हो जाते हैं तो आप बहाने बनाना और दूसरों पर इल्जाम लगाना बंद कर देते हैं। आप अपनी जिंदगी के हर फैसले की 100% जिम्मेदारी खुद लेते हैं। हाँ, अगर आप कामयाब होते हैं तो वो आपकी वजह से, अगर आप नाकाम होते हैं तो आप उससे सीखते हैं, किसी और को कोसते नहीं। ये एक मानसिकता है जो आपको भीड़ से अलग करती है। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो क्लैरिटी एक सफर है, एक रोज का अभ्यास। ये सोच को साफ करती है, रिश्तों में गहराई लाती है, जिंदगी में संतुलन बनाती है और सबसे बढ़कर ये हमें डर के साए में जीने के बजाय आत्मविश्वास से अपने फैसले लेने की हिम्मत देती है। बिल्कुल। और अंत में सोर्स हमें याद दिलाता है कि असली हीरो वो नहीं है जिसके पास सारी शक्तियां होती हैं। असली हीरो वो है जो अपनी कमजोरियों और डर के बावजूद हर दिन अपनी कहानी को बेहतर लिखने की कोशिश करता है, जो ये मान लेता है कि जिंदगी को बदलने के लिए किसी जादू का इंतजार नहीं करना है, बस
अपनी सोच को बदलने की हिम्मत करनी है। जाते जाते एक सवाल उन सबके लिए छोड़ जाते हैं जो हमें सुन रहे हैं। सोर्स में एक लाइन है जो कहती है, हम अक्सर अपने डर को अपने सपनों से ज्यादा ताकतवर मान लेते हैं। तो सोचने वाली बात यह है, अगर आज आपको अपने किसी एक डर और किसी एक सपने के बीच चुनना हो तो आप किसे ज्यादा तवज्जो देंगे, और उस एक चुनाव से आपका आने वाला कल कितना अलग हो सकता है।